हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, तो हमें यहाँ कुछ संख्या दे रखी हैं, उनका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि उस संख्या का वो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है, ये 250 दिया है और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा का चिन्ह लगा लिया और ये 15 का 15 लिख लिया। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 है ना, 100। तो वो क्या लिखेंगे, हम इसके बट्टे में ले लेंगे, ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये देखो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये 100 है वो भाग में है ना। तो देखो अब ये जाएगा, कैसे जाएगा, भाग करेंगे तो देखो 5 के पहाड़े से ये 2 बार में और 5 25, 5 के पहाड़े से ये 5 बार में। अब देखो कोई संख्या नहीं जाएगी तो क्या आ जाएगा, ऊपर यानी 15 को हम क्या कर देंगे, 5 से 15 लिखा और 5 को गुणा कर देंगे, नीचे क्या है 2। ठीक है, अब 15 को जब हम 5 से गुणा कराएंगे या 5 को 15 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75। ठीक है, 75 आ गया और ये हमारा भाग में 2 आ गया, ये भाग में 2 आ गया। अब इसे देखो, अब ये ऐसी संख्या है दोनों कि एक पहाड़े से नहीं जा रही, तो इनको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने पर क्या आएगा, तो देखो 2 के पहाड़े में 7 नहीं होता, 3 बार में 6 होता है। ठीक है, घटाया तो क्या आया, 1 आया, ऊपर से 15 उतार लिया। 2 के पहाड़े में 15 नहीं होता, 7 बार में 14 होता है, फिर से हमने घटाया तो 1 आया है ना। तो हम अब 1 आया, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लेंगे। दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब देखो 2 के पहाड़े में 10 कितना आता है, 5 बार में है ना, 2 पंजे 10। अब घटाएंगे तो ये 0 0 आ गया। तो कितना आ गया इसका आंसर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। यानी अब समझो, ठीक है, यानी ये जो 250 था, 250 का 15% जो हमने निकाला वो कितना है, इतना है। ठीक है, 250 का था, 15% निकाला हमने तो वो कितना, इतना है, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें हमें दे रखा है 1 घंटे का, है ना, 1 घंटे का 1% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, है ना, 1 घंटे में कुछ मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो हमारे होते हैं 60। ये मिनट में ले लिया है ना, कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं 1 घंटे में, तो लिख लिया। ठीक है, अब का है उसका मतलब गुणा। अब 1% निकाला है, 1 लिख लिया और ये क्या है, परसेंट। तो परसेंट का मतलब 100 है ना, प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब 100। तो ये हमने लिख लिया। अब 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब देखो 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, कितना आया, 3/5 आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा बन गया मिनट में, क्योंकि हमने ये जो 60 बदला था ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो ये बन गया हमारा मिनट, क्योंकि हमने जो मिनट में बदला था तो आंसर क्या आएगा, मिनट में आएगा। और अब हम चाहिए सेकंड में भी, तो सेकंड में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेकंड लिखा, मतलब जो हमें जो भिन्न मिली थी वो हमने लिखी, मिनट वाली है ना, वो लिखी। अब क्या करना है, इसको हमें 60 से गुणा करा देना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को गुणा कराना है। तो देखो 5 से 5 एकम 5, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 लिया तो यहाँ से एक 5 ले लिया तो यहाँ 1 बचा, इसको दे दिया, यहाँ हुआ 10। तो 5 के पहाड़े में 10 कितना होता है, 2 बार में है ना, कट गया। तो कितना आया, 3 गुणे में 12। ठीक है, 12 तिया कितना होता है, 36। ये हमारा आ गया सेकंड में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो 3/5 मिनट, या ठीक है, या करके, यानी ये आंसर भी हो सकता है और ये हमारा 36 सेकंड भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे 36 सेकंड। अगर हमें मिनट में चाहिए तो हमें 3/5 मिनट मिलेगा और सेकंड में चाहिए तो हमें 36 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा। अब अगला देखो, यानी 2500 का 20% कितना होगा, तो वो हम देखेंगे। तो हमने लिख लिया 2500 गुणा 20 और प्रतिशत, तो उसका हम लगेंगे 100, है ना, 100 होता है इसका मतलब। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा हमारा, तो ये हमारा बचा 250 और इसको कराएंगे हम 2 से गुणा। ठीक है, तो देखो 2 से कराएंगे 0 से 0 बन जाएगा, 2 को करेंगे 5 से गुणा तो 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 2 को 2 से कराएंगे 4, 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 500, ये हमारा 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ में हमारा इसका आंसर, यानी 2500 का 20% जो है वो कितना है, 500। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला। अब इसे देखो कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में, है ना, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है।
ठीक है। तो पहले आपको मैं क्या करती हूँ सिंपल तरीके से, तो जब हमें 1 दे रखा, 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा और हमें गुणा, का मतलब होता है गुणा, और ये हमने लिख लिया और ये हमने 75 लिख लिया, ठीक है। और हमने क्या करा, ये जो साइन दे रखा है, चिन्ह दे रखा है हमें प्रतिशत का, वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 को गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगी संख्या और 100 का 100 आ जाएगा। तो देखो ऊपर हमारा जब नीचे 100 हो या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऐसा हमें क्या होता है, आसानी होती है करने में। तो नीचे देखो 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़कर 1 और 2 संख्या छोड़कर क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, उससे आगे लगा लेंगे 0। तो ये हमारा एक आ जाएगा आंसर। और ये जो आंसर आएगा ये हमारा क्या आएगा, किलोग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। क्योंकि हमने किलोग्राम में निकला था, कोई चीज़ बदली नहीं थी, अब हमें बदलना है, ठीक है। जो आंसर आया तो एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है, तो देखो अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, तो हमें 1000 में बदलना है, तो 1000 बदल गया, यानी हमने किलोग्राम को किससे बदल लिया, ग्राम में बदल लिया, तो ये हो गया, ठीक है, 1000। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और ये हमारी ये संख्या हो जाएगी, और प्रतिशत यानी 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 10 गुणे में 75, ठीक है। अब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। 1 को गुणा करेंगे तो वही संख्या और 0 का 0 लग जाएगा, ये हो गया। अब ये जो हमारा जो संख्या आई है ये कैसे आई है, तो ये हमारी आई है किससे, हमने इसमें बदला नहीं था, है ना, हमने इसमें बदला नहीं था, पर इसमें हमने बदला था, तो हमने इसमें बदला था, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम में, ठीक है। ये किलोग्राम में और ये ग्राम में, ग्राम यहाँ लिखेंगे ग्राम, क्योंकि हमने क्या करा था, किलोग्राम दे रखा था, है ना, किलोग्राम दे रखा, हमने ग्राम में बदल लिया, तो जब हमने ग्राम में बदल लिया तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, ग्राम में आएगा, और ये किलोग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने बदला नहीं था, जो संख्या थी वैसे ही रहने दी थी, और यहाँ पर हमने क्या किया था, बदला था। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है, ग्राम कॉमा लगा के ये हो सकता है, ये भी हो जाएगा, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये किलोग्राम और ये ग्राम, तो ये दोनों हमारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो आप कौन सा भी लिख सकते हो। तो देखो समझो अच्छे से, इसमें हमने कोई भी संख्या किसी को बदला नहीं था, 1 का 1 लिखा था, गुणा का गुणा लगा लिया, और 75 का 75, और नीचे प्रतिशत का साइन है तो नीचे हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। पर हमने यहाँ पर देखो बदला था, है ना, किलोग्राम दे रखा था, हमने ग्राम में बदला था, ये देखो, है ना, ग्राम में बदला, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम को हमने क्या करा, ग्राम में बदला, और फिर ये लिखा, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, जो चिन्ह होता है प्रतिशत का, उसमें हमने क्या करा, 100 लगा लिए, है ना, उसका मतलब यही होता है। फिर हमने 2 जीरो तो 2 जीरो काट दिए, और ये इसको गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आया वो किस में आ गया, ग्राम में, ठीक है, क्योंकि हमने बदला था इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आए कि कैसे क्या है ये क्वेश्चन। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो